डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम। और कल शाम से लेकर आज दोपहर तक करीब 150 क्वेश्चन आए कि सर जून 2020 तक रिजल्ट निकल जाएंगे। मेरा यही आंसर था कि वेट, जुलाई एंड तक रिजल्ट आएंगे। जिंदा तुम भी हो, जिंदा हम भी रहेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के सीबीएसई के होम बेस्ड कॉपी वैल्यूएशन से पहले के कमेंट को पढ़िए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक 20 से 25% के बीच में सीबीएसई के हो गए एग्जामिनेशन के कॉपी का इवैल्यूएशन, मतलब कि जो एग्जामिनेशन फरवरी 2020 में 15 से शुरू हुआ और आपको बता दें कि 12 डेज के आफ्टर एग्जामिनेशन के आंसर शीट का इवैल्यूएशन शुरू होता है, तो 27 फैब 2020 से सीबीएसई क्लास 12 फिर क्लास 10 के आंसर शीट के इवैल्यूएशन का काम शुरू हुआ। यह 18 मार्च 2020 तक चला। इस दौरान 20 से 25% के बीच में कॉपी का इवैल्यूएशन हुआ है। तो सेकेंड फेज ऑफ सीबीएसई इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020, जिसे हम होम बेस्ड सीबीएसई कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 कहते हैं, यह 12 मई 2020 से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, अनऑफिशियली 9 मई से है, और 31 मई 2020 तक। इस दौरान 30% से ज्यादा कॉपी का इवैल्यूएशन हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि सीबीएसई के लिए पहले से असाइंड इवैल्यूएटरों में से मोस्ट ऑफ द इवैल्यूएटर अनअवेलेबल हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर इवैल्यूएटर जहां के तहां फंसे हुए थे। अब वे अवेलेबल हो रहे हैं। तो इस बीच में यानी 12 मई 2020 से लेकर 30 मई 2020 तक एक इवैल्यूएटर को 200 कॉपी चेक करने के बाद 400 कॉपी चेक करने को मिला। अगर इवैल्यूएटर ऑथेंटिक है तो मैं प्रूफ दिखला दे रहा हूं। फिर भी 30% तक कॉपी के इवैल्यूएशन के पीछे सबसे बड़ी वजह रही सीबीएसई का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की स्टूडेंट को मार्क्स दीजिए, किसी तरह की गलती होम बेस्ड कॉपी इवैल्यूएशन में नहीं कीजिए। इधर सीबीएसई ने कुछ मॉडरेशन किया कि इवैल्यूएटर थोड़ा फास्ट चेक करें, तो जून 1 से इसमें स्पीड अप आने की गुंजाइश है। तो सोच लीजिए कि उधर 20 डेज से ज्यादा, फिर इधर 20 डेज में केवल 50% कॉपी का इवैल्यूएशन हुआ। 50% कॉपी के इवैल्यूएशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन जो जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 के बीच में है हो जाते, तो सीबीएसई के पास क्लास 10 और क्लास 12 के करीब 2.25 करोड़ कॉपीज होते। चूंकि ये एग्जामिनेशन नहीं हुए, इसलिए सीबीएसई के पास अभी हो गए क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल कॉपी की संख्या अनुमानित एक एस्टिमेट बताया जाता है 1.50 करोड़ है। उसमें से 75 लाख चेक हो गए हैं। तो क्या 75 लाख कॉपीज का इवैल्यूएशन जून 1 से लेकर जून 20 तक हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उधर 40 दिन लगे हैं तो इधर कम से कम 30 दिन लगेंगे। इसीलिए सीबीएसई ने एक नया रूल को अप्लाई किया कि हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, फिर सुपरवाइजर, इन सभी को आंसर शीट के इवैल्यूएशन का काम दे दिया है। विथ प्रूफ मैं दिखला दे रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हो यह रहा है कि सीबीएसई जितने तेजी से कॉपी के इवैल्यूएशन का वर्क चाह रही थी या उसका प्रपोज्ड डाटा था, उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। तो यह कॉपी का चेकिंग करीब करीब 30 जून। अब एक और बात आती है कि क्या सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी का चेक होना ही इवैल्यूएशन प्रोसेस का कंप्लीशन है? क्या बेवकूफी है। उन कॉपी की चेकिंग होने के बाद उनका बंडल बनता है और उनका एक स्कीम तैयार होता है कि कितने स्टूडेंट फेल किए, कितने स्टूडेंट पास किए, और स्टूडेंट का क्या मार्क्स आया, उसका टेबलेटिंग एक स्लिप होता है, उसमें तैयार होता है। और उस स्लिप को कॉपी से मिलाने के बाद जिस इवैल्यूएशन सेंटर से वह इवैल्यूएटर कनेक्टेड होता है, वहां से इंटरनेट लिंक के द्वारा मार्कशीट को सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि उनको कंप्यूटर पर चढ़ा के रीजनल ऑफिस को भेजा जाता है। ठीक है। और यह रीजनल ऑफिस उसी डेटा को सेंट्रल ऑफिस न्यू दिल्ली सीबीएसई को भेजते हैं। फिर उसके बाद वहां एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टेट्रा, TETRA। टेट्रा सॉफ्टवेयर क्या करती है कि उसको एनालाइजिंग करती है कि स्टूडेंट के मार्क्स किस तरह से आए। इसी बीच स्टूडेंट के लिए ग्रेस मार्किंग या फिर आपको मॉडरेशन की पॉलिसी सीबीएसई अपने यहां से लगाती है, उसके पहले नहीं लगता है। ठीक है। अब वहां पर ये सारे काम हो जाने के बाद पूरी कॉपी को, उसके मार्क्स को
टैबलेटिंग स्लिप में चढ़ाए गए मार्क्स को, स्टूडेंट के मार्क्स जो कंप्यूटर पर टेट्रा में चढ़ गए, इन सभी को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल में, और इसमें 10 से 12 डेज का समय लगता है सीबीएसई के ऑफिस में। यानी कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो सीबीएसई के ऑफिस में गुजरता है। इसके बाद रिजल्ट आपके तैयार हो जाएंगे। अब जरा सा बात कर लीजिए कि जून 2020 एंड तक रिजल्ट आ जाएंगे। अरे भाई, जून 2020 एंड तक कैसे रिजल्ट आ जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के क्लास 10th के कई पेपर और क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर पीसीएम में, आर्ट्स के पेपर ऑल ओवर इंडिया में, कॉमर्स के पेपर ऑल ओवर इंडिया क्लास 12th के बचे हुए हैं। तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? मतलब कि कॉपी चेक हो गए तो जिनके एग्जामिनेशन हुए हैं उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे जिसमें पीसीएम है, पीसीबी है, आर्ट्स के स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट क्लास 12th ऑल ओवर इंडिया, उनके रिजल्ट को छोड़ दिया जाएगा। और इसके बावजूद एक पॉइंट मान के चलते हैं कि रिजल्ट निकाल दिए गए, तो इस रिजल्ट की उपयोगिता क्या होगी? क्लास 10th के स्टूडेंट को अगर रिजल्ट मिल भी जाता है, जिनके पेपर कंडक्ट हो गए हैं, वो उन रिजल्ट को लेकर यूज क्या कर पाएंगे? ठीक, इससे पहले एक वीडियो मेरा है जिसमें मैंने बताया कि स्कूल अगस्त के महीने से पहले नहीं खुलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि जुलाई के एंड तक डिसीजन लिया जाएगा। तो उन रिजल्ट के बल पर क्लास 10th के स्टूडेंट क्लास 11th के किसी स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम और पीसीबी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दें तो भी उनको ये रिजल्ट मिल जाएंगे, तो क्या वे इन रिजल्ट को अपने एग्जामिनेशन में यूज कर पाएंगे? मोस्टली स्टूडेंट तो नीट और जेई के मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशन को देंगे, तो नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन जुलाई के एंड में है, उनके रिजल्ट निकलेंगे, फिर अगस्त में जेई एडवांस होगा, उसके बाद ही ना उनको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी वो उपयोगी नहीं है। सीबीएसई के इतिहास में फ्रैक्शन में रिजल्ट आज तक नहीं निकला, तो ये कैसे निकल जाएगा कि क्लास 10th के कुछ का एग्जामिनेशन नहीं हुआ उसको छोड़ दिया जाए, क्लास 12th फिजिक्स के पेपर नहीं हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसको छोड़ दिया जाए, क्लास 12th के आर्ट्स और कॉमर्स के पेपर ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुए उसको छोड़ दिया जाए। जब मान लिया जाए कि इनको छोड़ दिया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचआरडी एजुकेशन मिनिस्ट्री और सीबीएसई हाय तौबा इतने दिनों से क्यों मचा रही है कि हम 29 पेपर के एग्जामिनेशन को लेंगे, सीबीएसई क्लास 10th नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एग्जामिनेशन को लेंगे? उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे देना चाहिए था। ऐसा तो सीबीएसई नहीं कर रही है। एक बात और याद रखिए कि बहुत सारे क्लास 12th के स्टूडेंट ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के डिफरेंट स्ट्रीम में या बीबीए में एडमिशन लेते हैं अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में। तो उन यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए सबसे बड़ी मार्गदर्शन देने वाली संस्था यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। उसने अपने रूल और ऑर्डर में कहा है कि 1 सितंबर 2020 ऑनवर्ड ही नए सेशन की शुरुआत होगी। तो ऐसे भी क्लास 12th के स्टूडेंट को रिजल्ट मिलेंगे जून में, तो कोई उपयोगिता नहीं है। एडमिशन प्रोसेस अगस्त ही में शुरू होगा। पिछले 10 सालों से मैं देखता आ रहा हूं, और सीबीएसई की जो हिस्ट्री है, पहले सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट निकलेंगे, फिर क्लास 10th। तो कुछ लोग अपने मन से यह धारणा बना लिए। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? थिंक, एनालाइज, देन आस्क। कोई भी उल जुलूल बात बोल देता है, विचार नहीं कीजिए। मेक द ब्लैक थंब ब्लू इफ यू लाइक सच रीजनेबल एंड थॉटफुल वीडियोज विथ प्रूफ इन फेवर ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब द चैनल।